मध्य प्रदेश की विधानसभा अगर हम बात करते हैं तो केला रस में अब 7 दिन का पूर्ण तरीके से धरना आमरण अनशन चल रहा है। जिस आमरण अनशन पर बैठे हैं जौरा और केला रस के ही स्वयं विधायक और उनकी मांग है कि मुरैना के अंदर जिस प्रकार से पहले केला रस में गन्ने की एक अलग से मिल चलाई जाती थी जिसको शक्कर मिल के नाम से जाना जाता था, तो आखिर उसको पुनः चालू क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शक्कर की कीमतों के हिसाब से किसान भी सर्वाधिक परेशान है। एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं है तो दूसरी ओर यहाँ नियमित तौर पर लोगों को किसी भी प्रकार से किसानों को फायदे दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको लेकर अब पंकज उपाध्याय विधायक केला रस के स्वयं हड़ताल पर यानी कि धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और उनका आमरण अनशन आज 7 दिन में पूर्ण हो रहा है। इस 7 दिन के आमरण अनशन पर उनकी मांग रखी गई है कि जब तक यहाँ केला रस के अंदर जिस प्रकार से गन्ने की जो पुरानी एक मिल है उस मिल को पुनः सही चालू नहीं किया जाता, जिससे कि यहाँ भी शक्कर का कार्य हो सके और जिस प्रकार से एथेनॉल पेट्रोल का जो उपयोग आज भारत सरकार कर रही है तो उसका उपयोग भी यहाँ हो, जिससे कि लोगों को अक्सर एक रोजगार स्थापित हो और यहाँ केला रस के जो पुराने दिन हैं वो पुनः वापस लौट आए। जिसको लेकर एक बड़ा जंगी प्रदर्शन साथ साथ ये उनका अनिश्चितकालीन जो खास तौर पर अनशन चल रहा है, उस अनिश्चितकालीन अनशन पर अब सर्वाधिक बाहर के आने वाले नेता राजनेता प्रदेश के आने वाले समस्त युवाओं की अब होड़ उनसे मिलने की होती दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी इतिहास की बात करते हैं तो ये भी एक वास्तविकता में सोचने वाली बात है कि मुरैना जिले के केला रस में स्थित शक्कर कारखाना मध्य प्रदेश का पहला सरकारी शक्कर कारखाना था जो कि आज अपनी दयनीय हालत पर रोता नजर आ रहा है। इसे 1965 में लाइसेंस मिला था और 1971 और 72 में यह चीनी का पहला उत्पादन भी शुरू हुआ था। यह क्षेत्र गन्ने की अच्छी पैदावारी के लिए भी जाना जाता था, जिससे स्थानीय स्तर पर किसानों और मजदूरों को बड़ा आर्थिक सहारा भी मिलता था। लेकिन अब वो सहारा भी किसानों का छूटता नजर आ रहा है, जिसको लेकर पंकज उपाध्याय अपना अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन था अब वो यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे जहाँ उन्होंने भूख प्यास पूर्ण तरीके से त्याग दी है। ऐसी स्थिति में कई दिनों से हमारे संवाददाता ने विशेष खास कवरेज किया है, जिसमें जितेंद्र तिवारी के माध्यम से पल पल की अपडेट डीवीसी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की बात कही है। तो भाई अब सरकार तक ये बात भी पहुंच चुकी है कि अब किसी भी प्रकार से ये जंगी प्रदर्शन या आंदोलन कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो थे धर्मेंद्र विशेष पंकज उपाध्याय अब ये रुकने वाला नहीं है, जिसके बाद अब यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन हुआ है और जीतू पटवारी के साथ साथ प्रदेश के कई राजनेताओं का आगमन भी जब आज मंच पर हुआ तो मंच पर कई राजनेताओं ने प्रदेश सरकार की बखिया उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार की नींद भी तितर बितर होती नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले भी इस फैक्ट्री को चालू कराने के लिए कई दशक प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास विफल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब ये प्रयास संपूर्ण तरीके से सफलता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विधायक पंकज उपाध्याय जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अब ये संपूर्ण तरीके से कमर कस ली है कि या तो मिल चालू होगी या फिर पुनः उनको पूर्ण तरीके से यहाँ से मोक्ष मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जनता भी सर्वाधिक परेशान और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए पंकज उपाध्याय से जब बात हुई है तो उन्होंने क्या मांग की है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हम जहाँ बैठे हैं वो शक्कर कारखाना है और ये बीजेपी गलत नीति के कारण बंद हो गया था, क्योंकि फिर से चालू कराने का आंदोलन। चालू कराने के लिए पहले कितने सालों से ये बंद हो रहा है? ये लगभग 12-13 साल होगा। 12-13 साल के बाद अधिकतर ये शक्कर खाना जो ये कारखाना जो बंद है शक्कर, यहाँ बंद होने से क्या अधिक परेशानियां हैं इस एरिया? रोजगार खत्म हो गया 2-2.5 हज़ार लोगों का, 30,000 किसानों का रोजी रोटी में संकट आ गया। गन्ना उत्पादन होता था तो बहुत अच्छा लाभ होता था और एथेनॉल और शक्कर की कीमतें जैसे बढ़ी है जब से ये लाभदायक धंधा हो गया तो निश्चित रूप से चालू होना चाहिए। रात में शक्कर के भाव उतर गए जी।
आपके यहाँ संभाग के एरिया में शक्कर के कारखाने सभी बंद है कि हमारे पूरे संभाग में यही कारखाना था, कई सालों से ये एक ही कारखाना था, कई सालों से आंदोलन चल रहा है जी। धन्यवाद। विधायक पंकज उपाध्याय ने तो अपनी बात रख दी। उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन मंच पर हुआ तो उन्होंने दहाड़ते हुए मंच से ही सरकार को कई चेतावनियां दे डाली। उसके बाद सरकार भी चेतने का अगर नाम ले तो निश्चित है कि जीतू पटवारी ने सरकार को चेताने के लिए और भी कई बड़ी बातें भी कह डाली। क्या है मंच से कही हुई वो बातें, क्या कहा है जीतू पटवारी ने, जिससे कि सरकार अब अपनी शक्कर मिल को चालू कराने के लिए पुनः तैयार भी होती दिखाई दे रही है। जानते हैं इस खास रिपोर्ट पे कि जीतू पटवारी से विशेष क्या बात हुई है। इस लड़ाई में शुगर मिल चालू हो, यह सरकार जागे, इसके कानों में जू रहेंगे, इसकी हम प्रार्थना करते हैं, उनको आग्रह करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख के दिन इसे आह्वान किया है पूरी संघर्ष समिति ने, पूरे मुरैना जिले के व्यापारियों ने, किसानों ने, युवा साथियों ने मुरैना जिला बंद रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ मुरैना जिले की केलारस की या जोरा की नहीं, ये लड़ाई पूरे चंबल की। और ये चंबल परिवार के लोग यहाँ गन्ना लाते थे, आज शुगर हो गई 70, 80, 85 ऐसी हो रही है और इधर शुगर मिल बंद है। यानी ये षड्यंत्र है, जनता पर भी सीधा भार है इसका। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त कर दिया, ग्रसित कर दिया, वेंटिलेटर पर ला दिया मध्य प्रदेश को। ये बार बार हठधर्मिता दतिया में मैसेज दिया जनता ने, इनको सबक सिखाया, अक्ल ठिकाने लाई, उसके बाद भी सबक नहीं सीख रहे। अब ये जोरा से केलारस से लड़ाई चालू होगी, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। मैंने आग्रह किया है सरकार से भी मेरे भाषण में, 6 बजे तक निर्णय लें, हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। नहीं लेंगे तो कल पूरे मुरैना का बंद का आह्वान है ही है। उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ आएंगे। ये लड़ाई सिर्फ पंकज उपाध्याय जी की नहीं है, ये संघर्ष समिति की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के बेटों के पेट की है। और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि वो सहयोग कर रहे हैं इस लड़ाई में। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि मीडिया का रुख अब लोकतंत्र की लड़ाई में सम्मिलित हो रहा है। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई आपकी भी, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी की। इसके बाद भी अगर ये शक्कर मिल चालू नहीं होगा तो स्टेप टू स्टेप जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस आंदोलन को बड़ा किया जाए। अगर फिर नहीं माने तो अभी 20 महीने बाद, 24 महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते? पंजे की सरकार आ रही है। तो जब तो 100% पंकज उपाध्याय जी यहाँ के हमारे कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, चालू करें। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार आएगी तब तो करेंगे। तो सरकार बनने के बाद फिर ये पंकज उपाध्याय है सर, अपने ये शुगर मिल एक बंद कर दी बीजेपी की सरकार ने, तो उसके सर हमने आपसे लिखा है सर, और कन्याकुमारी से कश्मीर से सर आपने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, उससे ही साहस आया सर हमें आपको देख के। और सर आपसे रोज लड़ते हैं सर, तो वी आर हम आपके सर फॉलोअर हैं सर ये 2 बातें थी जी राहुल भैया, 2 बातें हैं। हेलो 2 बातें हैं। एक तो ये कि अगर ये सरकार मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर 1 लाख किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आपको आना है, बस ये है बात। ठीक है। राहुल गांधी जी ने अभी पंकज भैया से बात की, सारे वीडियो हुए हैं, ये सब पूरे अभी जोरा में और पूरे ग्वालियर चंबल में जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा सरकार मान जाए तो ठीक। मध्य प्रदेश के मुरैना केलारस से शुरू हुआ अब कांग्रेस का एक नया इतिहास, जिसके बाद ही यहां राहुल गांधी ने आने की जिस प्रकार से बात की, तो सरकार ने निश्चित तौर पर यहां शक्कर मिल चालू करने के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी। ये बात यहां स्वयं पंकज उपाध्याय के मौके कही गई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि किसी भी प्रकार से अब 177 गाँव जो मुरैना क्षेत्र में आते हैं वो अनशन पर नहीं आएंगे, यानी कि 22 तारीख को
हड़ताल स्थगित कर दी गई है। उसके बाद ही यहाँ पुनः उन्होंने अपील की है कि जनता के बीच में जो रखी गई मांगे हैं उन मांगों को सरकार को मानना ही पड़ा है और सरकार अब नियमित तौर पर शक्कर मिल पुनः से चालू होने की कगार पर देखी जा सकती है, जिसके विषय पर पंकज उपाध्याय ने आम जनता से अपील भी की है। यहाँ जीतू पटवारी के आगमन और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आगमन से ये तो सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे तो निश्चित है कि सरकार को हर मांग मनवाने में कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद यहाँ खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये भी ठोक कर कह दिया है कि आने वाले दिन अब कांग्रेस के होंगे, अब भारतीय जनता पार्टी का समाप्तकरण होगा। इसके विषय पर खास यहाँ जो अपील की गई है उस अपील में क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत, इस अभूतपूर्व संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कई आला अधिकारियों को फोन आए और उन्होंने बताया कि केला शक्कर कारखाने को पुनः चालू करने की NIT मतलब विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और तो ये निश्चित रूप से इस आंदोलन की सबसे बड़ी विजय है। और जो व्यापारियों ने और सभी वर्गों ने जो कल बंद के लिए सहयोग दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और जब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक मांग मान ली गई है तो कल का बंद अब स्थगित किया जाता है। अब हमें कल का बंद ही रखना है। आगे सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आंदोलन में 7 दिन तक पंकज भैया आमंत्रण पर बैठे और आंदोलन चला, उसमें सबका बहुत योगदान रहा। और अब ये टेंडर जारी कर दिया है सरकार ने, NIT जारी हो गई है कारखाने को चलाने देखने के लिए हमारा चैनल TVC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। बंद और गांव बंद का आह्वान किया था उसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं। आप सबका बहुत आभार। आप सबको जो परेशानी हुई, आप सबने जो आशीर्वाद सभी को नमस्कार। और जो हमारा शक्कर कारखाना चलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, आमरण अनशन हमारे विधायक जी कर रहे थे, उसमें तमाम सारे लोगों ने जो हमको सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कारखाना चलाने के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है, इस वजह से बाजार बंद, कल जिला बंद का आह्वान वापस लिया जाता है। सब अपने अपने प्रतिष्ठान सभी भाइयों से, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिला, सभी से निवेदन है कल 11 बजे यहाँ पर आए, जिसमें हम लोग जो आप भैया के आमंत्रण को तोड़वाने की जो कार्रवाई होगी वो सबके समक्ष की जाएगी। और ये जो इसमें आया है वो सबको उसकी कॉपी निकाल करके सबको दिखा दी जाएगी। उसके बाद ये कार्रवाई हम लोग समाप्त करेंगे। अभी 11 बजे पधारें। देखने के लिए हमारा चैनल TVC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।